दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के खिलाफ पहुंचे हाईकोर्ट। याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अब तक सीएम केजरीवाल को जारी किए हैं 9 समन। सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए चुनौती दी है। कैश फॉर क्वेरी के मामले में महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। लोकपाल ने सीबीआई से 6 महीने के अंदर मांगी है रिपोर्ट। केस दर्ज कर हर महीने की जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट बताने का आदेश दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लोकपाल के आदेश को लेकर स्वागत किया है। महाराष्ट्र में एनडीए की अहम बैठक भी आज होगी। बाकी बची सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का बयान, एनडीए में 2 से 3 दिन में हो जाएगी सीट शेयरिंग। दिल्ली से लौटने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। 2 दिन में तय होगा राज ठाकरे एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। राज ठाकरे ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से की थी मुलाकात। एनडीए में शामिल होने और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। राज ठाकरे के बीजेपी में जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का निशाना। राज ठाकरे के आने से महायुति की ताकत और बढ़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता अतुल भातखलकर का बयान। महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की आज आएगी लिस्ट। शरद गुट के नेता रोहित पवार का बयान। प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देने की पेशकश की। मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा खत। सुप्रीम कोर्ट से शरद गुट को झटका। अजीत गुट की ही करेगा घड़ी चुनाव का इस्तेमाल। आज फिर से कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर आ जा सकती है। मंगलवार को कांग्रेस सीईसी की बैठक में 11 राज्यों की 40 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। एमपी, राजस्थान, गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। झारखंड के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम को लेकर विवादित टिप्पणी। सोशल मीडिया पर 5 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। आरजेडी नेता को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी में शामिल होने पर बोली सीता सोरेन, झारखंड को न्याय दिलाने के लिए पीएम मोदी के साथ आई हूं। जेएमएम का सीता सोरेन पर हमला, कहा कि घर का भेदी लंका ढाए। पशुपति पारस आज पटना में करेंगे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। इंडिया अलायंस में शामिल होने पर कर सकते हैं ऐलान। एनडीए में सीट नहीं मिलने पर पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, बिहार में एक भी सीट नहीं दी। पशुपति पारस के इस्तीफे से बिहार की सियासत तेज हुई। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी का यही चरित्र, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव बोले, पशुपति पारस को बहुत पहले ही दे देना चाहिए था इस्तीफा, इंडिया में नाइंसाफी होती है। विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खत्म। एक लोकसभा सीट पर लड़ेगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एक एमएलसी सीट भी मिलेगी। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। गहलोत के करीबी रहे हनुमान खांगटा बीजेपी में शामिल हुए। पायलट के करीबी रहे हैं सुरेश गुज्जर ने भी कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस छोड़ रहे हैं नेताओं को प्रताप खाचरियावास ने बताया डरपोक, कहा कि चुनौती से डरकर भाग रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लालू यादव से की मुलाकात। तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं पप्पू यादव। लालू से मुलाकात के बाद पप्पू यादव की पोस्ट, लिखा कि पारिवारिक माहौल में हुई मुलाकात। बिहार में बीजेपी की जोरों पर आउट करने के लिए कोशिश। यशवंत सिन्हा को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, अगले 2-3 दिन में उनके बारे में चौंकाने वाली खबर मिल सकती है। बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, 150 से 175 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। बंगाल में इस बार 2 सीट लेना भी मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी की कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दिनहाटा में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य के मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों में हाथापाई हुई। दिनहाटा में उदयन गुहा ने जन्मदिन के समारोह के दौरान निशित प्रामाणिक का काफिला गुजरा तो दोनों पक्ष के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। यूपी के बदायूं में देर रात पुलिस ने 2 बच्चों की हत्या के आरोपी को मार गिराया। शेखपुरा के जंगल में पीछा करते हुए पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बरेली जोन के आईजी राकेश सिंह के मुताबिक पुलिस ने साजिद को घेरने की कोशिश की। साजिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। 25 साल के साजिद पर 11 साल और 6 साल के 2 भाइयों की हत्या करने का आरोप लगा। उस तरह से दोनों भाइयों की गला काट कर हत्या की। बदायूं में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पुलिस जवानों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने भी किया मार्च। डबल मर्डर पर बोले बदायूं एसएसपी, शहर में कानून व्यवस्था सामान्य, सोशल मीडिया पर हमारी नजर। महाराष्ट्र के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। 4 स्क्रैप गोदामों में से 4 ही दुकानें जलकर खाक। T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी टूर लॉन्च करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को किया गया रोशन। वेस्टइंडीज और यूएस में होगा T20 विश्व कप। आईपीएल से पहले रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में की प्रैक्टिस नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। मुंबई इंडियंस ने रोहित के आक्रामक शैली की तस्वीर शेयर की। ऋषभ पंत आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होंगे। टीम के चेयरमैन पार्थ जिंदल ने किया ऐलान। ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग करने के फैसले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार। पार्थ जिंदल ने पंत के विकेट कीपिंग करने पर कोई बात नहीं की। आरसीबी से जुड़ने के बाद विवाद के बाद विराट कोहली का पहला बयान, कहा कि वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आईपीएल की शुरुआत करने के लिए एक्साइटेड हूं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे क्रिकेटर केएल राहुल। बाबा महाकाल की पूजा कर आशीर्वाद लिया।
भारत के लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में अपना 5 पायदान की छलांग लगाई और 13वें स्थान पर पहुंचे। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने 54 पायदान की छलांग लगाई, ITF रैंकिंग में 34वें स्थान पर पहुंचे। अमेरिका में दोस्ताना फुटबॉल मुकाबले से पहले अर्जेंटीना को लगा बड़ा झटका, हैमस्ट्रिंग चोट के कारण लियोनेल मेसी हुए बाहर। आइसलैंड के दक्षिणी प्रायद्वीप में फटा ज्वालामुखी, बहते हुए गर्म लावा की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। दक्षिणी प्रायद्वीप में पिछले 3 महीने में 4 बार फटा ज्वालामुखी, जमीन में करीब 3 किलोमीटर लंबी दरार बनी। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मधावसिया सब्जी मंडी में होली उत्सव में शामिल हुए, लोगों के साथ डांडिया कर मनाई खुशी। मथुरा के बरसाना में खेली गई लठमार होली, बड़ी संख्या में जुटे लोग।